इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। फरवरी के महीने की शुरुआत हो रही है और ऐसे में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि फरवरी का महीना कुल मिलाकर कैसा रहने वाला है और ग्रहों की स्थितियां कैसी दिखाई दे रही हैं राशियों के लिए, देश दुनिया के लिए और समाज के लिए। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे फरवरी के महीने में किस्मत का हाल कैसा रहने वाला है। बात करेंगे कि फरवरी में ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है और इसके अलावा फरवरी के महीने में अलग अलग राशियों की क्या स्थिति है, किस राशि के काम बिगड़ेंगे और किस राशि के काम बनेंगे, ये भी आज के अंक में हम आपको बताएंगे। तो फरवरी के महीने का ज्योतिषीय आकलन क्या है, एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग। आज तिथि है माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, शाम को 6:24 तक। नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी, रात के 11:58 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सवेरे के 7:30 से तकरीबन 9 बजे तक और पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की आज मनाही है। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी स्थिति में बेहतर होगा कि जरा सी मिश्री खा के दर्पण में चेहरा देख करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। चर्चा की शुरुआत करें इसके पहले बताते हैं आपको वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-480-7333 0120-4807-333। सबसे पहले जानते हैं कि फरवरी के महीनों में ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है। देखिए, फरवरी के महीने की जो शुरुआत हो रही है वो तुला लग्न में हो रही है और इस दिन चंद्रमा जो हैं वो सिंह राशि में विद्यमान है। लग्न जो है वो चर है, चर माने जो चलता रहे, जिसके अंदर मूवमेंट हो। तो फरवरी का जो महीना है वो तमाम बदलाव के साथ है। चंद्रमा सिंह राशि में है और सिंह राशि स्थिर राशि है, यानी बहुत सारे बदलाव करने के प्रयास तो होंगे लेकिन बहुत सारे बदलाव नहीं हो पाएंगे। इस महीने में एक संयोग बन रहा है, सूर्य, शुक्र, शनि और बृहस्पति का। ये चारों एक साथ मकर राशि में विद्यमान हैं फरवरी के शुरुआती समय में। और मकर राशि जो है ये भी चर राशि है, परिवर्तन कारक राशि है, मूवमेंट की राशि है और इसमें 4 ग्रहों की युति है, यानी कोई बड़ा परिवर्तन, किसी बड़े परिवर्तन की संभावना इस महीने में बनी हुई है। बुध जो हैं वो वक्री स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। बुध जो हैं वो रेट्रोग्रेड रहेंगे फरवरी के महीने में और बुध का वक्री होना या बुध का मार्गी होना बड़ा असर डालता है शेयर बाजार पर, शेयर के मार्केट पर। तो शेयर बाजार में भी इस महीने उथल पुथल दिखाई देगी। मंगल और केतु का संबंध भी बना रहेगा फरवरी के महीने में और मंगल केतु का संबंध 2 बातों की सूचना देता है। एक तो अराजकता फैलेगी, जनता बनाम सरकार होगा, जनता और सरकार के आपसी हितों में टकराव होगा और दूसरा, देश दुनिया में जो बॉर्डर्स के माहौल हैं वहां पर युद्ध जैसी स्थिति, वहां पर झगड़े लड़ाई जैसी स्थितियां फरवरी के महीने में दिख रही हैं। अब इसका प्रभाव क्या है, इसका परिणाम क्या है, फरवरी के महीने में देश दुनिया का क्या हाल रहने वाला है। देखिए, राजनीतिक और सामाजिक रूप से स्थितियां अच्छी नहीं हैं। राजनीति का मालिक सूर्य शनि की राशि में और लोकतंत्र का मालिक शनि स्वयं अपनी राशि में विद्यमान है। सूर्य और शनि दोनों में कोई राइम नहीं होता, दोनों में कोई तालमेल नहीं होता और चूंकि दोनों वहां विद्यमान हैं इसलिए यह संभावना बहुत प्रबल रूप से बनती है कि राजनीतिक रूप से भी उठापटक होगी और जनता को भी इसमें तकलीफों का सामना
करना पड़ेगा। इस महीने के आरंभ में तकरीबन 1 फरवरी से लेकर के 15 फरवरी तक का जो समय है, इस समय में देश में राजनीतिक उठापटक बढ़ेगी, राजनीतिक समस्याएं निश्चित रूप से बढ़ेंगी और देश में दंगे, हिंसा, राजनीतिक उठापटक, इसकी संभावना फरवरी के महीने में प्रबल दिखाई दे रही है। इस महीने एक दुखद सूचना भी दिख रही है। किसी ख्याति प्राप्त व्यक्ति का निधन इस महीने में हो सकता है और संभावना यही है कि या तो वो राजनीतिक व्यक्ति होगा और या वो प्रसिद्ध व्यक्ति होगा, बहुत अपने क्षेत्र का प्रसिद्ध कोई व्यक्ति होगा जिसका निधन इस महीने में हो सकता है। मंगल जो है वो अराजकता का प्लेनेट है ना। मंगल जो है वो अराजकता पैदा करता है, युद्ध पैदा करता है, झगड़े पैदा करता है और मंगल का जो केतु के साथ संबंध बना हुआ है वो कह रहा है कि पड़ोसी देशों के साथ वाद विवाद की नौबत आ सकती है। चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ इंटरेस्ट क्लैश हो सकते हैं। और अगर हम देखें तो जो वैवाहिक जीवन का स्वामी है उसे कहते हैं बृहस्पति। बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। खासतौर से महिलाओं के वैवाहिक जीवन में बृहस्पति की भूमिका बहुत ज़्यादा होती है और बृहस्पति को अगर आप देखें तो काफ़ी समय से बृहस्पति एक खराब स्थिति में, एक निगेटिव स्थिति में बने हुए हैं। इस वजह से लोगों के वैवाहिक जीवन में और रिश्तों में इस महीने समस्या आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। यानी मोटे तौर से देखें तो ये जो महीना है वो लोगों के लिए बहुत सुखद नहीं दिख रहा है। इस महीने में तमाम तरह के तनाव और तमाम तरह के उतार चढ़ाव लोगों के लिए दिखाई दे रहे हैं। अब इस महीने में अलग अलग राशियों पर ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ेगा, किस राशि पर इन ग्रहों के संबंधों का कैसा असर पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। देखिए, मेष राशि वालों को करियर को लेके थोड़ी दिक्कतें इस महीने में झेलनी पड़ सकती हैं और आपके परिवार में, आपके फैमिली में इस महीने विवाद की संभावनाएं भी बढ़ रही हैं। आर्थिक रूप से हालांकि चीज़ें आपकी ठीक रहेंगी, पैसे रुपए को लेकर के आपको बहुत दिक्कतें नहीं होंगी, लेकिन करियर को लेके इस महीने में लापरवाही मत करिएगा। वृषभ राशि, इस महीने अपने स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान बनाए रखें। खास तौर से कोई चोट चपेट न लगे, हड्डियों में दिक्कत ना हो, पेट में दिक्कत ना हो। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखना आपके लिए ज़रूरी होगा। और इस महीने करियर में आपकी काफ़ी व्यस्तता भी दिखाई दे रही है। यानी करियर का मामला तो ठीक रहेगा, व्यस्तता तो रहेगी, लेकिन आपको धन की प्राप्ति भी होती रहेगी। इस महीने अगर आप किसी यात्रा पर जाने की योजना बना रहे हैं, कोई यात्रा करना चाह रहे हैं, तो इस महीने यात्राओं में सावधानी बनाए रखें। मिथुन राशि, आपके करियर में, आपकी नौकरी में बेवजह के वाद विवाद हो सकते हैं और करियर में दिक्कतें और रुकावटें आ सकती हैं। इसका आपको ध्यान रखना होगा। दुर्घटना और स्वास्थ्य की समस्याओं से भी इस महीने में बचना होगा। हालांकि राहत की बात यह है कि धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। धन वाला काम आपका कुल मिलाकर चलता रहेगा। कर्क राशि, करियर में कुछ बदलाव इस महीने में आपके लिए दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि करियर में कुछ इंटरनल बदलाव होंगे, जिम्मेदारियां आपकी बदलेंगी। हो सकता है कि आपका डिपार्टमेंट चेंज हो जाए। इस तरह के कोई बदलाव इस महीने में आपके लिए दिख रहे हैं। अगर आप व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, तो व्यापार में सावधानी रखिएगा और कर्ज के जो मामले हैं उनको सावधानी से निपटाइए। उसको लटकाने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग अविवाहित हैं उनका विवाह तय होने की संभावना इस महीने में बन रही है, या विवाह तय होने जैसी चीजें थोड़ी तेजी से आगे बढ़ेंगी अगर आपकी राशि कर्क राशि है। सिंह राशि, करियर और परीक्षाओं में आपको सफलता मिलेगी। अगर कोई कंपटीशन की तैयारी करनी है, कोई परीक्षा आपको देनी है, करियर में कोई बदलाव करना चाहते हैं, तो ये महीना आपके लिए काफ़ी बेहतर है। और इस महीने आप काम में काफ़ी ज़्यादा व्यस्त रहेंगे। काम आपके ऊपर बहुत ज़्यादा होगा, बहुत सारी जिम्मेदारियां आपको निभानी पड़ेंगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। काम में काफ़ी व्यस्तता आपके लिए दिख रही है। धन के लेन देन में आपको सावधानी रखनी चाहिए। धन के लेन देन को लेकर के आप लापरवाही ना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
और याद रखिए कि कर्जा बांटने से इस महीने में आपको बचना चाहिए। कन्या राशि, इस महीने अपने खान पान का ख्याल रखिएगा, क्योंकि पेट में, लिवर में आपके दिक्कतें आ सकती हैं, इसलिए जहां तक संभव हो अपने खान पान का ध्यान रखें। संतान को लेकर थोड़ी सी चिंता इस महीने में आपके लिए दिख रही है। संतान के करियर को लेकर के, उसके जीवन को लेकर के चिंताएं इस महीने में हो सकती हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि आकस्मिक धन का लाभ होने की संभावना भी इस महीने में आपके लिए दिखाई दे रही है। तुला राशि, करियर में कुछ बदलाव के योग बने हुए हैं। कोई नई शुरुआत इस समय संभवतः आप करेंगे, कोई नई योजनाएं बनाएंगे आप, और ये आपके लिए बहुत सही होगा। अगर आप कोई संपत्ति बेचना या खरीदना चाहते हैं तो इस महीने सावधानी रखें, संपत्ति संबंधी मामलों में लापरवाही ना करें, और इस समय रिश्तों के मामले में और प्रेम के मामले में थोड़ा ध्यान दें, थोड़ा अलर्ट रहें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि, करियर के जो भी निर्णय आप लेना चाहते हैं इस समय, करियर में जो भी डिसीजन आप लेना चाहते हैं, उसके लिए थोड़ी सावधानी रखें। स्वास्थ्य संबंधी मामलों में इस सप्ताह में, इस महीने में कोई लापरवाही बिल्कुल ना करें, और अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो इस महीने यात्राओं में सावधानी बनाए रखें। यात्राओं में बेवजह के दुर्घटना के शिकार आप हो सकते हैं। धनु राशि, करियर में मनचाही सफलता मिलने के योग आपके लिए बने हुए हैं। इस समय करियर में आपको अच्छी सफलता दिखाई दे रही है, और चेंज ऑफ प्लेस जैसा दिख रहा है, स्थान परिवर्तन जैसा भी आपके लिए इस महीने में दिखाई दे रहा है। आपकी फैमिली लाइफ में, आपके पारिवारिक जीवन में थोड़ी सी दिक्कतें इस महीने में दिख रही हैं, तो जहां तक संभव हो अपने पारिवारिक जीवन का ध्यान रखिए। मकर राशि, चोट चपेट, दुर्घटनाओं से बचाव करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इस महीने में बेवजह की दुर्घटनाएं, बेवजह के चोट चपेट हो सकते हैं, उसका ध्यान रखें। और इस महीने आपके करियर में दबाव भी दिखाई दे रहा है। इस महीने करियर में प्रेशर बढ़ रहा है, लापरवाही मत करिएगा। वैवाहिक जीवन में भी समस्याएं होने की संभावना इस महीने में दिखाई दे रही हैं, इसलिए अपने पारिवारिक जीवन का, अपने वैवाहिक जीवन का बहुत ध्यान रखिएगा। कुंभ राशि, आंखों की समस्या और पेट की समस्या इस महीने में आपको परेशान कर सकती है। आंखों को लेके और डाइजेशन को लेकर के इस महीने में दिक्कतें हो सकती हैं। पारिवारिक जिम्मेदारियां भी आपकी बढ़ी रहेंगी, ये संभावना आपके लिए दिखाई दे रही है, लेकिन इन सब के बावजूद इस महीने में मान सम्मान की प्राप्ति के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। मीन राशि, करियर में कोई बड़ा परिवर्तन इस समय होने वाला है, और जो परिवर्तन होने वाला है वो कुल मिलाकर आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। जो आपके शत्रु हैं, जो आपके विरोधी हैं, वो इस महीने में शांत होंगे। और इस महीने स्वास्थ्य का आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि सेहत के मामले में अगर आप चीज़ों को टालेंगे, अगर आप चीज़ों को छोड़ेंगे, तो हो सकता है आगे चल करके आपकी सेहत बिगड़ जाए। तो इस महीने में किस राशि की स्थिति कैसी रहने वाली है ये हमने जान लिया, और देश दुनिया में किस तरह के प्रभाव दिखाई दे रहे हैं उसको भी हमने समझ लिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि ओम नमः शिवाय और नमः शिवाय के मंत्र जप करने में अंतर क्या है, क्योंकि बहुत बार दर्शक ये पूछते हैं कि मैं ओम नमः शिवाय का जप करूं या नमः शिवाय का जप करूं। इस महत्वपूर्ण अंतर की चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको फरवरी महीने के ग्रहों के हाल के बारे में बता रहे थे। इस बीच एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, गुड़गांव से रीना जी हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए रीना जी। गुरुजी जय श्री राम। जी नमस्कार, जय श्री राम। बताइए।
गुरुजी मुझे अपने भाई के बारे में जानना है। डेट ऑफ बर्थ बोलिए उनकी। गुरुजी 7 अक्टूबर 1977 सुबह 7:20 पे कानपुर में। सुबह 7:20। हाँ और जी। जन्म स्थान है कानपुर, उत्तर प्रदेश। हाँ जी। पूछिए क्या प्रश्न है। जी गुरुजी, मेरा भाई 20 साल से किराए पे रह रहा गुरुजी, और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती और उनका शादी की लाइफ भी अच्छी नहीं है। और गुरुजी वो कब मतलब आगे बढ़ेंगे, कब अपने लिए कुछ कर पाएंगे, घर कब करेंगे गुरुजी? 20 साल से किराए पे रह रहे हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, उनका पारिवारिक जीवन भी ठीक नहीं चलता गुरुजी, बहुत जी। लड़ाई झगड़ा होता है। और उन्होंने गुरुजी ओपल और मोती पहन रखा, उनका अच्छा टाइम कब आएगा गुरुजी और वो घर कब कर पाएंगे? तुला लग्न है आपके भाई का और आपके भाई की राशि बनती है कर्क राशि। देखो कुंडली के ज्यादातर जो ग्रह है ना वो दिन वाले इलाके में बैठे हुए हैं, तो कुंडली में फायर की मात्रा बहुत ही ज्यादा है। और जब फायर की मात्रा कुंडली में ज्यादा होगी, ज्यादातर ग्रह दिन के इलाके में बैठे होंगे, तो जीवन में संघर्ष ज्यादा होगा हमेशा, क्योंकि जल का इलाका भी खाली है और वायु का इलाका भी खाली दिखाई दे रहा है। अब ऐसा करो आप, सबसे पहले तो इनकी मोती निकलवा दो आप। ओपल इन्होंने बिल्कुल ठीक पहना हुआ है, मोती निकाल करके एक इनको पन्ना पहना दो। तुला लग्न की कुंडली है और राशि कर्क बनती है, तो एक इनको पन्ना 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार की शाम को एक पन्ना इनको पहना दिया जाए। दूसरी बात यह है कि संपत्ति का लाभ इसी साल होगा, इसी साल कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे और संभवतः वो प्रॉपर्टी खरीदने का समय अभी चल रहा है, इस साल प्रॉपर्टी खरीद करके अपने घर में जा सकेंगे। जीवन को बेहतर बनाने के लिए इनको पन्ना पहनाया जाएगा एक, और इनको बोला जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर भगवान शिव की ये पूजा करें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो भगवान शिव की पूजा करने से इनकी मुश्किलें दूर होंगी। सुबह शाम नमः शिवाय का जप करें, एक पन्ना बनवा करके पहने, इनको लाभ होगा। और इनका बेहतर समय कुंडली में जुलाई 2021 से शुरू होता हुआ दिख रहा है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे और साथ ही साथ समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्न के उत्तर भी दे रहे थे और आपको बता रहे थे कि फरवरी के महीने में ग्रहों की स्थितियां कैसी रहने वाली हैं। बात अब आपके राशियों की करेंगे, आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपको दांतों में ज्यादा दर्द हो रहा है तो 1 चम्मच हींग को गुनगुने पानी में घोल करके इस पानी को अपने मुंह में रखिए, कम से कम 5 मिनट 10 मिनट, उसके बाद कुल्ला कर लीजिए। ऐसा करने से दांतों के दर्द में सुधार होना शुरू हो जाएगा। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं मेष राशि का हाल। मेष राशि, काम में व्यस्तता रहेगी, सेहत आपकी बिगड़ सकती है, निर्णयों में सावधानी बनाए रखें। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य होगा 65%। वृषभ राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, करियर में परिवर्तन के योग बन रहे हैं, धन लाभ के योग दिख रहे हैं। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य होगा 75%। मिथुन राशि, सेहत आज बिगड़ सकती है, धन के नुकसान से बचाव करें, बेहतर होगा शिव जी को जल अर्पित करें। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य साथ निभाएगा 60%। कर्क राशि, सेहत आपकी अच्छी रहेगी, कर्जों से आपको मुक्ति मिलेगी, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। शुभ रंग आपका सुनहरा और भाग्य होगा 70%। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, शिक्षा की स्थिति में सुधार होगा, नौकरी के प्रयास आपके सफल होंगे। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 80%। कन्या राशि, कारोबार की समस्याएं हल होंगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग आपका नारंगी और भाग्य होगा 90%।
तुला राशि, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, करियर में कुछ बदलाव होगा, निर्णयों में सावधानी बनाए रखें। शुभ रंग आपका क्रीम और भाग्य साथ निभाएगा 60%। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बने हुए हैं, जीवन में मधुरता आएगी, नए काम की शुरुआत हो पाएगी। शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य होगा 70%। धनु राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं, संपत्ति लाभ के योग दिख रहे हैं, व्यर्थ का तनाव ना पालें। शुभ रंग आपका जामुनी और भाग्य होगा 80%। मकर राशि, काफी दौड़ भाग रहेगी, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 75%। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, दूसरों के मामले में हस्तक्षेप ना करें, शिव जी को जल अर्पित करें। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 60%। मीन राशि, प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी, विवाह के मामलों में तेजी आएगी, घर के कामों में आज के दिन आपकी व्यस्तता बनी रहेगी। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य होगा 70%। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, पटना से रीता जी हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए। नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए बहन जी। अपने बेटे के बारे में पूछना था। डेट ऑफ बर्थ क्या है बेटे की? 2002। तारीख और महीना बताइए। 13 जनवरी 2002। समय बताइए। 11:30 बजे रात का। कहाँ पे जन्म हुआ है? चितरंजन। पूछिए क्या प्रश्न है। पंडित जी, वो अभी 12th का एग्जाम देगा, उसके बाद ये क्या कर सकता है? बिजनेस करेगा या नौकरी करेगा? और मांगलिक है क्या, वो जानना था। देखो, जो कुंडली आपके बेटे की बनती है, ये कुंडली बनती है कन्या लग्न की, और आपके बेटे की जो राशि बनती है वो बनती है मकर राशि। मुझे लगता है कि 12वीं की पढ़ाई के बाद अगर इनको कंप्यूटर के क्षेत्र में ले जाया जाए या इनको मैनेजमेंट के क्षेत्र में ले जाया जाए, कंप्यूटर की शिक्षा या मैनेजमेंट की शिक्षा इनके लिए काफ़ी बेहतर रहेगी 12वीं की पढ़ाई के बाद। दूसरी बात यह है कि इस कुंडली में बृहस्पति राहु का कॉम्बिनेशन बना हुआ है, जो कहता है कि इनको अपने पेट का, अपने लिवर का ध्यान रखना होगा और गलत संगति में पड़ने से इनको बचना चाहिए। तीसरी बात यह है इस कुंडली में कि ये कुंडली मांगलिक है, सप्तम भाव में मंगल इस कुंडली में विद्यमान है, इसलिए निश्चित रूप से कुंडली मांगलिक है। जब भी विवाह किया जाएगा कुंडली मिलाकर के विवाह किया जाएगा। फिलहाल इनको करियर में बेहतरी के लिए और जीवन में सफलता के लिए एक ओपल बनवा करके पहना दीजिए। तकरीबन 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनाने से इनको लाभ होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में सुधार की संभावनाएं दिख रही हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो धन की स्थिति भी इस साल आपकी निश्चित रूप से बेहतर दिखाई दे रही है। धन की स्थितियां भी आपकी धीरे धीरे ठीक होती जाएंगी। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें, आपके हेल्थ की बात करें, तो स्वास्थ्य के मामलों में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि सेहत के मामले में थोड़ा सा उतार चढ़ाव दिख रहा है और इस साल आपको व्यर्थ के विवादों से और मुकदमेबाजी से भी बचना होगा। क्या करना चाहिए? देखिए, साल के अंत में सेहत का बहुत ध्यान रखेंगे और इस साल के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण उपाय होगा आपके लिए वो ये होगा कि एक तो आप भगवान शिव की जितना संभव हो पूजा करें, नियमित रूप से भगवान शिव को जल चढ़ाएं, नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा करें और उसके साथ साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि ओम नमः शिवाय और नमः शिवाय मंत्र में क्या अंतर है। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि ओम नमः शिवाय का जप करें या नमः शिवाय का जप करें, तो अंतर क्या है?
देखिए, ओम नमः शिवाय शिव जी का षडाक्षर मंत्र है, 6 अक्षरों का मंत्र है। और नमः शिवाय भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र है। जब आप नमः शिवाय का जप करते हैं तो आप प्रकृति के 5 तत्वों को नियंत्रित कर पाते हैं, और जब आप ओम नमः शिवाय का जप करते हैं तो 6वां तत्व यानी कि अहम तत्व को भी नियंत्रित कर पाते हैं। अपने लिए अगर मंत्र जपना हो, अपने लाभ के लिए, तो नमः शिवाय जपना चाहिए, और दूसरे के लाभ के लिए अगर मंत्र जपना हो तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना अच्छा होगा। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। शुभ पहर का समय है आज रात के 10:30 से तकरीबन 12 बजे तक। इस समय में आपको भगवान शिव की पूजा करनी है, जितना संभव हो नमः शिवाय का जप करें, उनकी आरती करें, उनके मंत्रों का जप करें। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य की समस्याओं में, आपकी मानसिक समस्याओं में जल्दी से जल्दी सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा रात के 10:30 से तकरीबन 12 बजे तक। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाजत, और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ।